Good evening to all. गंगाराम एक बहुत ही हार्ड वर्कर कृषक था, शेतकरी था। अपनी वारिस में पिताजी से उनको कुछ 40 एकड़ जगह मिल गई, लेकिन पूरी बैरन लैंड। तो गंगाराम सोच में पड़ गया कि अभी इतनी बैरन लैंड है मेरे पास और मैं क्या करूं। और बड़ा एम्बिशियस शेतकरी था, एम्बिशियस एग्रीकल्चरिस्ट था। अच्छी बात थी। और उद्यमी भी था, हार्ड वर्कर भी था, लेकिन उसके मन में कुछ ज़्यादा एम्बिशन था कि ये 40 एकड़ पूरी बंजर ज़मीन है, पूरी कातड़ ज़मीन है, उसको मुझे पूरी फर्टाइल लैंड बनाना है, पूरी फेंसिंग करना है, उस अपनी ज़मीन के ऊपर बहुत बड़ी वीरी करना है, उसके ऊपर बहुत बड़ा मकान करना है और 50-100 गाय रखना है। बहुत बहुत बड़े उनके दिमाग में एम्बिशन थे, स्वप्न थे। अच्छी बात थी, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा भारी स्वप्न थे। और एक दिन वो बोल गया अपनी वाइफ को, करे मुझे तो ये स्वप्न है कि पूरी मेरी 40 एकड़ ज़मीन में पूरा बाग करूं, गायों को रखूं, लेबर कॉलोनी कर दूं, बड़ा बंगला बनाऊं। तो उसकी वाइफ हंसने लगी, बोली कि इस जन्म में होगा? तो बिल्कुल होगा। मेहनत करने लगा, लेकिन एक दिन वो थक के बैठ गया। शिव जी का बड़ा भक्त था। उसको दिमाग में एक बात आई कि शिव जी से एक उद्यमी, उनके पास एक उद्यमी कारीगर है। उसने सुना था कुछ कहानी बचपन में, और वो ये भी सोच रहा था, करे मैं इतना, मेरा 40 एकड़ जगह का प्लानिंग में इतना थक जाता हूँ, ये शिव जी सारी दुनिया को चला रहे हैं, उनके पास तो न जाने कितने कितने प्लानिंग है, प्रोग्राम है, वो सब कर रहे हैं। तो रात को बैठ गया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी का भक्त, शिव जी की उपासना करने लगा। ठीक 2 बजे भगवान शिव जी आ गए। गंगाराम, अरे क्या चाहिए? तू उद्यमी मानुस, इतना प्रामाणिक व्यक्ति, तू मुझे याद क्यों करने लगा? तुझे तो सब कुछ है। कि नहीं नहीं देव जी, है सब कुछ, लेकिन इसके ऊपर बहुत कुछ मुझे करने का है। तो हो जाएगा, शिव जी ने बोला। नहीं नहीं शिव जी, मुझे वो आवाज जो मैंने सुना है बचपन में, वो लंबी चोटी वाला, आपके पास एक राक्षस है, वो आपके सारे काम 5 मिनट में कर लेता है, 10 मिनट में कर लेता है, 10 दिन में कर लेता है, वो मुझे चाहिए। तो शिव जी के तो कान दोनों खड़े हो गए। बोला, बाबा गंगाराम, मेरे बच्चे, वो लंबी चोटी वाले राक्षस को संभालना तेरी बस की बात नहीं है। नहीं नहीं शिव जी, आप आ गए, आपने बोला वचन मांगो, आपने वचन भी दिया कि जो मांग मांग मांग। नहीं, शिव जी ने बोला, वो उसको संभालना, वो तेरे, और उसको संभालने के लिए कुछ हमारी शर्त है। तू सोना मांग ले 10 किलो, तू सोना मांग ले 50 किलो, 100 किलो, हम दे देंगे। वो राक्षस को संभालना तेरे बस की बात नहीं है। गंगाराम तो जीत पे चढ़ गया। शिव जी ने बोला, ठीक है, उसकी एक शर्त है, अगर वो शर्त तू करेगा तो राक्षस को भी चलाएगा, तेरे काम भी चलेंगे। बोला, प्रभु क्या शर्त है? बोला, वो ऐसा लंबी चोटी वाला राक्षस है कि उसको 10 मिनट भी तूने फ्री रखा, कुछ काम नहीं दिया, तो राक्षस तुझे ही खा जाएगा। तो गंगाराम हंसने लगा। वो बोला, अरे भगवान जी, मेरे पास इतने काम है, 10 साल तक खत्म होंगे। शिव जी ने कहा, वो
ज़्यादा कठिन बात है गंगाराम, तुम और सोच ले, तुझे मैं 100 किलो सोना दूं, लेकिन परिणाम खराब दिख रहा है मुझे, क्योंकि उसको हम ही संभाल सकते हैं, भगवान ही। जीत पे था, मनुष्य कभी जीत पे चढ़ जाता है। आखिर भगवान ने बोला तथास्तु। भगवान इधर गए और गंगाराम के सामने एक बहुत बड़ा लंबी चोटी वाला राक्षस खड़ा हो गया। बोला, यस गंगाराम सेठ, बोलो क्या करने का है। गंगाराम मन में बहुत खुश हो गया, अब तो सारे काम मैं कर डालूंगा। उसने बोला, ये पूरा 40 एकड़ जो मेरी जगह है ना, उस पर पूरा तो दीवार बना ले। वो राक्षस बोला, यस सर। पूरा वो लग गया। वो भगवान का राक्षस था, देवी राक्षस था, एलियन जैसा था। उसने तो 10 दिन में दीवार बना ली। 10 दिन के बाद वो सुबह नाश्ता कर रहा था, गंगाराम आ गया। गंगाराम, शिव जी का मैं आया हूँ दूत, राक्षस, बोलो। गंगाराम तो हिल गया। अरे दीवार हो गई? कि बिल्कुल हो गई, आपने देखी नहीं, आप सोए हो। थोड़ा पसीना भी छूट गया शिव जी, वही अपने गंगाराम को, कह रहे 10 दिन में दीवार कर दी। बोला, मेरी जमीन के ऊपर 50 डायामीटर का 200 फीट डीप कुआं कर दे, पानी वाला। लंबी चोटी वाला राक्षस बोला, यस सर। वो लग गया, लग गया, लग गया, लग गया। बहुत बड़ा वीरी बनाया, बहुत बड़ा 50 फुट डायामीटर का बहुत बड़ा कुआं बना दिया उसने, इसको कभी पानी खत्म ही ना हो। आ गया 11वें दिन। यस गंगाराम, बोलो आगे क्या करने का है। अब तो गंगाराम हक्का बक्का होने लगा था। बोला, 10 रूम का बड़ा बंगला बना दे। लग गया वो लंबी चोटी वाला राक्षस। उसने कुछ 1 आध महीने में 10 कमरे वाला बहुत बड़ा मकान बना दिया, बंगला बना दिया। आ गया फिर से, गंगाराम खाना खा रहा था दोपहर को, आपका बंगला रेडी है। अब तो वास्तव में गंगाराम को पसीना भी छूट गया और घबरा गया कि अभी ये तो, उसको शिव जी की याद आई कि ये तो 10 मिनट में कुछ काम नहीं मिलेगा, तो ये तो मुझे ही खा देगा। बोला, ठीक है, बड़ी गौशाला बना दे। उसने कुछ ही दिनों में, 15 दिन में 50 प्राणी रख सके, गाय रख सके, इतनी बड़ी गौशाला बना दी। गंगाराम, शाम का वक्त था, आ गया। अब दिन तो ऐसे जाते हैं। गंगाराम, बोलो अभी आगे क्या। गंगाराम सोच में पड़ गया, क्योंकि ये सारा देख के वैसे भी वो डर गया था। सोचते सोचते 10 मिनट हो गई कि अभी इसको क्या दूं, क्या दूं, क्या दूं। बड़ी एंग्जाइटी, बड़ा नर्वस हो गया। और आखिर में वो लंबी चोटी वाला, शिव जी ने तो बोला था तू काम नहीं देगा तो तुझे ही खा जाएगा, वो उसको ही खा गया। साथियों, ये लंबी चोटी वाला राक्षस हमारा मन है। हम सब उसको लेके बैठे हैं। हम सब उस मन नाम के राक्षस को, मन नाम के शैतान को, मन नाम के आदमी को, या मन नाम की एक शक्ति को अपन कहेंगे, मन नाम की शक्ति को हम सब लिए बैठे हैं। आप सोचिए, प्रकाश की गति क्या है। 1 सेकंड में 1,60,000 किलोमीटर, 1 सेकंड में प्रकाश, 1 सेकंड में प्रकाश की जो गति है वो 1 सेकंड में 1,60,000 किलोमीटर की गति है। साथियों, यहाँ से आपका अगर मित्र बैठा है दिल्ली में प्रकाश छोड़ने में आपको कुछ मिनट लगेगी, लेकिन दिल्ली में अगर आपका दोस्त बैठा है, आप कहेंगे, अरे ओ नंद किशोर, 1 सेकंड में आपका मैसेज मेरा पहुंच गया। मेरे मन का, यानी आपके मन की गति प्रकाश की गति से भी ज्यादा फास्ट है। साथियों, आपको पता है कि नहीं, हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर विज्ञान ने ढूंढ लिया है।
यानी कि पदार्थ का, यानी कि कोई भी पदार्थ का लास्ट जो है वो एटम है, और एटम का जो स्ट्रक्चर है वो भी मनुष्य ने ढूंढ निकाला है। लेकिन माइंड के एटम का स्ट्रक्चर अभी भी हमारे सामने खुला नहीं है। वी आर अनेबल टू डिस्क्लोज, वी आर अनेबल टू फाइंड आउट द एटम ऑफ द माइंड। द एटम ऑफ द माइंड, you try to understand deeply. Still we have reached atom of the matter. We have reached atom of the matter. We understand the matter of the atom. But we are still totally in the dark, in the ignorance, or in the totally dark about the atom of the mind. The mind atom is 1,000 times subtler than atom of the matter. In truly, mind is extremely powerful. We need to utilize mind positively. अरे 24 घंटा आपका माइंड काम कर रहा है. Can you imagine? Can you imagine? Your mind is working 24 hours. तुम जागते हो तब भी माइंड काम करता है. तुम मैसेज भेजते रहते हो बिना मतलब, तुम बातें करते रहते हो खुद से, सारे गांव से, फ्रेंड से, दुश्मन से, उससे सबसे तुम सारा सामान भेजते रहते हो साइकोलॉजिकली तुम्हारे सब लोगों को, just without any cost, just like that. Means how much we are damaging our mind, or how much we are misusing our mind, rather damaging. How much we are abusing and misusing our own energy of mind. That is matter of concern. और न केवल दिन को, जब जागते हो तब भी माइंड चल रहा है, सोते हो तब सो कॉल्ड सबकॉन्शियस माइंड चल रहा है. इनॉर्मस है. माइंड का जो एनर्जी है उसको हमें कंजर्व करने का सीखना पड़ेगा. अब आजकल अपन घर में बैठे हैं, आप सब लोग, कितना आपका माइंड आपको तकलीफ दे रहा है, क्योंकि नॉट यूटिलाइजिंग ऑन राइट डायरेक्शन. कितना आपका माइंड कंफ्यूजन पैदा कर रहा है. इन स्पाइट ऑफ फूड इज रेडी, इन स्पाइट ऑफ रेस्ट इज देयर, इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग इज अवेलेबल, योर डियर एंड नियर ऑल आर विथ यू, बट योर माइंड इज नॉट विथ यू. योर माइंड इज नॉट इन योर पेरिफेरी. साथियों, हमें समय मिला है, हम माइंड को थोड़ा सा समझें, माइंड की एनर्जी को राइट डायरेक्शन में यूज करें. पहली बात, माइंड से कभी झगड़ा नहीं करने का है जितना, क्योंकि माइंड झगड़ा कैसे करेगा, वो झगड़ा ब्लास्टिंग हो जाएगा. और जनरली व्यक्ति वही करता रहता है, जानकर अनजान कर वो अपने ही माइंड से झगड़ा कर रहा है, खुद के ही चाकू से खुद के ही माइंड को काटता है, बड़ा कॉम्प्लिकेशंस डेवलप कर रहा है, टोटल कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप कर रहा है, नोइंगली एंड अननोइंगली. पहली बात, कभी भी माइंड झगड़े से, प्रेशर से कंट्रोल नहीं होता है. ये माइंड को कंट्रोल करना, ये लैंग्वेजेस सही नहीं है. यू आर नॉट सपोज टू कंट्रोल माइंड. You try to be a friend to your mind, with your mind. The controlling, fighting, suppressing, compressing, all these words are outdated words to understand mind, outdated words to utilize mind. How we are utilizing our eyes and our other faculties and our hands and our all apparatus, same way, very gently, we need to utilize our mental energy. अन्यथा वो जो भूत लंबी चोटी वाला, वो अपने सब में बैठा हुआ है,
वो शिव जी की कहानी आप बिल्कुल दिमाग में रखना, कहीं बचपन में मैंने भी सुनी होगी, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में वो कहानी पूर्ण सत्य है। हमारा माइंड, मैंने बताया ऐसे, उसके एटम्स आर स्टिल अनफोल्डेड, still not unfolded by human mind or human intellect. It's a still hidden. It would be hidden. वो कभी भी खुलने वाला नहीं है। उसका यूटिलिटी हमको राइटली करना पड़ेगा, उसका उपयोग हमें राइटली करना पड़ेगा। किसका? माइंड का। और मैंने बताया कि माइंड के आप दोस्त बनिए, हैंडल माइंड जेंटली। जैसे आप सारी चीज़ें कैसे जेंटली हैंडल करते हो, ऐसे यू हैंडल योर ओन माइंड फ्रेंडली, जेंटली, सेंसिटिव, विथ फुल ऑफ सेंसिटिविटी, देन यू वुड बी विनर। साथियों, मन कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। माइंड इज रियली बिगेस्ट पावर. It's a more powerful than matter. Let's learn mind. Let's live with positive mind. Let's live with friendly mind. And invite peace, progress and happiness. स्वस्थ रहें, अपने साथ रहें, खुश रहें। नमस्ते।